ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने बड़े इनके स्टार एथलीट्स हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस का दिमाग तो ख़राब नहीं है कि अपने स्टार एथलीट को जानबूझ के डिफेम करने के लिए उसका रिजल्ट गलत या फॉल्स रिजल्ट दिखाएं तुम्हें। क्योंकि मेरी किडनी में कोई स्लाइड सा इशू हो गया था और उसने बोला कि इंसुलिन दे देते हैं तो तू जो भी खाना खाएगा वो तेरे मसल्स में जल्दी ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा कुछ। भाई उस टाइम पे हम जो वो बोल रहे थे हम या किसी ड्रिंक में किसी ने कुछ अडल्ट्रेशन करी कंपटीशन से पहले, टीम ही मुझे बोल रही थी आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ कि आपने कुछ चीज खा ली होगी। ईशान ठाकुर की न्यूज़ तो अभी तक आपने देख ही ली होगी, सुन ही ली होगी, इंटरनेट पे हर जगह वही वायरल चल रही है। लेकिन सिंघा, ईशान ठाकुर, ट्रेन विद आरसी, ये तीनों हम कह सकते हैं एक टाइप के सबसे बड़े फेमस चेहरे हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के। सो व्हेन योर एंटायर आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट यू आर नेचुरल, हम एक जेनेटिक फ्रीक हैं, हम नेचुरली कम्पीट करते हैं, हमारे जेनेटिक्स बड़े सुप्रीम हैं, इसलिए हम ऐसा दिखते हैं, तो आप चाहकर भी टेस्ट फेल नहीं कर सकते हो। आप लेजेंड हो या नहीं हो, आप सही में नेचुरल हो कि नहीं हो, वो टेस्ट ही डिसाइड कर सकता है। आपके वर्ड्स पे कोई भी अंधा बिलीव तो करेगा नहीं। सो आपके पास कोई गुंजाइश नहीं बच जाती है कि आप किसी टेस्ट को फेल करो। ईशान ठाकुर ने फेल करा, बोला कि भाई मेरा तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी, और वो बताना भी भूल गए उस टीम को कि हाँ भाई मेरी बॉडी में ये पड़ा हुआ है। तो मैंने बस ये बोला था कि भाई जो जो डॉक्टर ने बोला था वो मैंने ले लिया था, और कोई ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि डॉक्टर ने तुम्हें कोई ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी होगी जो वाडा के बैंड सब्सटेंसेस में से होगी। सेम गोज फॉर ट्रेन विद आरसी। मेरा खाने में किसने स्पाइक कर दिया, कुछ इशू रहा होगा, एंड सिंघा पाजी का तो अलग ही एक्सक्यूज था कि उनको कम्पीट करना था, सो इसलिए उनको जो बोला उन्होंने ले लिया। भाई जब आप इस लेवल पे फेमस होते हो और आपकी पूरी आइडेंटिटी ये होती है कि मैं नेचुरल, मैं नेचुरल, मैं नेचुरल, जब तुम अपने आप को इतना एडवर्टाइज ही नेचुरल 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 लेके करते हो, और फिर तुम किसी टेस्ट में अननेचुरल आ जाते हो, और फिर तुम्हारी वियर्ड एज एक्सक्यूजेस आते हैं कि भाई हम तो इसलिए अननेचुरल हो गया, टेस्ट में ये दिक्कत आ गई, मेरे को पता नहीं था, ये नहीं था, तो आप ये इनोसेंस नहीं दिखा सकते, आप वो नहीं कर सकते। जनता के पास हर एक राइट है ये मानने का कि यू आर नॉट नेचुरल। एक वही तो एक सबूत होता कि हाँ भाई दिस गाय इज नेचुरल। क्योंकि नेचुरल स्टेटस सबसे ज़्यादा कैसे पता चलेगा, जब रैंडम टेस्टिंग होगी, जब आपके ऑफ सीजन में भी टेस्टिंग होगी, ऑन सीजन में भी टेस्टिंग होगी, रैंडमली जब मन करा एथलीट को पकड़ा, उसका टेस्ट करा और वो नेचुरल आया। अगर वो उस दौरान नेचुरल नहीं आया, भले वो बताना भूल गया कि प्रिस्क्रिप्शन पे है, भले किसी दोस्त ने उसको बोला, या वो आपको पागल बना रहा है, बट सामान तो निकल गया ना। ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये इतने बड़े इनके स्टार एथलीट्स हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस का दिमाग तो ख़राब नहीं है कि अपने स्टार एथलीट को जानबूझ के डिफेम करने के लिए उसका रिजल्ट गलत या फॉल्स रिजल्ट दिखाएं तुम्हें। ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। उल्टा आजकल इसको डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं कि पहले स्टार एथलीट्स को बैन नहीं करते थे, बट अब वो करने लग गए हैं, क्योंकि दिखाने के लिए कि देखो हम अपने स्टार एथलीट को भी बैन कर रहे हैं क्योंकि ये सामान लेता है या इसकी बॉडी में सामान पाया गया, स्टेरॉइड्स पाए गए हैं, सो अब हम इसको भी बैन कर रहे हैं। आजकल ये चल रहा है, वरना कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टार एथलीट को बैन नहीं करेगी अगर वो एक्चुअल में नेचुरल है। कोई भी फॉल्स रिजल्ट्स आपके सामने नहीं डालेगा। वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री पागल नहीं बैठी है, वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बेवकूफ़ नहीं है। कुछ होगा तभी उसने वो खुलेआम वो चीज़ करी है, जैसे कि HSF ने किया था, अब ICN ने किया है। अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं, और करना भी चाहिए ताकि रियलिटी सबके सामने आए। अब 100% सच क्या है वो ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो, बट हमें जो दिख रहा है हम यूजुअली उसी चीज़ पे बिलीव करते हैं। कुछ महीने पहले रोहित चौहान, ट्रेन विद आरसी पाजी का इशू उठा था कि ये भी बैन हो रखे हैं किसी और फेडरेशन में, और अब किसी और फेडरेशन में जाके कम्पीट कैसे कर रहे हैं। अभी ईशान पाजी का इशू उठ गया है, कुछ साल पहले सिंघा का इशू उठा था। तो ऐसा तो है नहीं कि सबके साथ गलत चीज़ें ही हो रही हैं, इत्तेफाक ही हो रहे हैं कि सबसे बड़े चेहरे जो बॉडी बिल्डिंग के थे, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के थे, वही सामने आ रहे हैं, वही इस तरीके से आ रहे हैं। हर चीज़ से आप गेट अवे नहीं कर सकते एक्सक्यूजेस दे के। व्हेन यू एडवर्टाइज योर सेल्फ कि आई एम नेचुरल, 100% नेचुरल, तो आपको ओन करना पड़ेगा जो भी आपका टेस्ट का रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं होता है कि इतने बड़े टेस्ट में या इतनी बड़ी टेस्टिंग में आप गलती की गुंजाइश छोड़ दो या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गलती कर दे। आई डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ होता है। ये चीज़ काफ़ी मतलब वियर्ड है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में इतना गंद भर रखा है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग मजाक समझते हैं लोग इंडिया में, और फिर जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो बची कुची जो क्रेडिबिलिटी भी है ना इस चीज़ में, वो भी गायब होती हुई दिख रही है। जो इस लेवल के फेमस नेचुरल एथलीट्स जो अपने आप को नेचुरल बताते आए हैं, उनकी बॉडी में ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो इतनी कॉमनली यूज्ड होती हैं, और फिर बाद में इतने अलग एक्सक्यूज़ आते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर लोग कहते हैं कि आप मेरे को हेट मत दो, लोग तो बातें करते हैं। लोग बातें नहीं करते हैं, आप लोगों को बातें करने के मौके देते हो। अब देखो यार, बाकी लोगों का तो पता नहीं, बट इतना पता है कि तुम मेरे जैसे फिजिक तो बना सकते हो 5-6 साल में, या मेरे से बेटर भी अगर तुम्हारी जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। सो लगे रहो यार, किसी और से कंपेयर मत करो। इसलिए मैं कहता था कि प्लीज़ अपने आप को किसी और एथलीट या किसी और बंदे से कंपेयर मत करो। तुम्हें नहीं पता है कि वो बिहाइंड द कैमरा क्या चीज़ें कर रहे हैं।
क्या उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, क्या इनके रिसोर्सेज हैं और क्या उनका गोल है। सो बस अपने पे ध्यान दो यार। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मेरे को आप अपना ओपिनियन बताओ कमेंट में कि आपका क्या सोचना है इस चीज़ के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।